बहुत समय पहले की बात है, जब नारद मुनि तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए हर जगह भगवान का नाम और भक्ति का संदेश फैलाते थे। उनकी वीणा की मधुर ध्वनि और नारायण नारायण का जाप सुनकर देवता, ऋषि और मनुष्य सभी भाव विभोर हो जाते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे हर पल भगवान विष्णु का स्मरण करते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे उनके मन में एक सूक्ष्म अहंकार जन्म लेने लगा। उन्हें लगने लगा कि तीनों लोकों में उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। वे मन ही मन सोचते, मैं हर क्षण प्रभु का नाम लेता हूँ, मुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। भगवान विष्णु अपने भक्त के इस बदलते भाव को भली भांति समझ रहे थे। वे जानते थे कि ये छोटा सा अहंकार आगे चलकर नारद मुनि के लिए बाधा बन सकता है। इसलिए उन्होंने उन्हें एक गहरी सीख देने का निश्चय किया। एक दिन भगवान विष्णु ने नारद मुनि को अपने पास बुलाया और प्रेम से कहा, नारद, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा कार्य कर सकते हो? नारद मुनि तुरंत बोले, प्रभु, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब भगवान ने उन्हें एक जल से भरा हुआ पात्र दिया और कहा, इस घड़े को लेकर उस तपते हुए रेगिस्तान को पार करके वापस आओ, लेकिन ध्यान रहे इसमें से एक बूंद भी जल नीचे नहीं गिरना चाहिए। नारद मुनि ने इसे एक सरल कार्य समझा और तुरंत चल पड़े। जैसे ही वे रेगिस्तान में पहुंचे, उन्हें कठिनाई का एहसास होने लगा। चारों ओर तपती रेत थी, तेज धूप उनके शरीर को झुलसा रही थी और गर्म हवाएं उनके चेहरे पर चल रही थीं। उनके कदम धीरे धीरे भारी होते जा रहे थे, लेकिन उनके हाथ में रखा जल का पात्र सबसे महत्वपूर्ण था। उनका पूरा ध्यान केवल उसी पर केंद्रित था कि कहीं एक बूंद भी जल नीचे न गिर जाए। रास्ते में उनके पैर जलने लगे, प्यास सताने लगी, गला सूख गया, लेकिन वे रुके नहीं। हर कदम पर उन्हें बहुत सावधानी रखनी पड़ रही थी। कभी तेज हवा चलती, कभी पैर फिसलने का डर होता, लेकिन वे पूरे ध्यान से उस घड़े को संभाले आगे बढ़ते रहे। इस कठिन यात्रा के दौरान उनका मन पूरी तरह उस कार्य में डूब गया, इतना कि वे भगवान का नाम लेना भी भूल गए। काफी संघर्ष के बाद वे किसी तरह रेगिस्तान पार करके वापस भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन साथ ही उन्हें गर्व भी था कि उन्होंने कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने आपका आदेश पूरा कर दिया, एक बूंद भी जल नहीं गिरने दिया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, नारद, जब तुम ये कार्य कर रहे थे तब तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया? ये सुनते ही नारद मुनि चुप हो गए। उन्होंने सोचा और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक बार भी भगवान का स्मरण नहीं किया। उनका सिर झुक गया। तभी भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक समझाया, नारद, ये तो केवल एक छोटा सा कार्य था, फिर भी तुम्हारा ध्यान मुझसे हट गया। सोचो, जो मनुष्य जीवन की कठिनाइयों, जिम्मेदारियों और संघर्षों से जूझते रहते हैं, उनके लिए हर पल मेरा स्मरण करना कितना कठिन होता होगा। फिर भी अगर वे सच्चे मन से एक बार भी मुझे याद करते हैं तो उनकी भक्ति कितनी महान होती है। ये सुनकर नारद मुनि का सारा अहंकार टूट गया। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए और वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। भगवान विष्णु ने उन्हें उठाकर आशीर्वाद दिया और कहा, सच्ची भक्ति में कभी घमंड नहीं होता। जो जितना बड़ा भक्त होता है वह उतना ही विनम्र होता है। उस दिन के बाद नारद मुनि और भी अधिक विनम्र हो गए और उन्होंने सच्चे मन से बिना किसी अहंकार के भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। सीख: भक्ति का मूल्य केवल जप की संख्या में नहीं, बल्कि सच्चे भाव और विनम्रता में होता है, क्योंकि अहंकार ही वह दीवार है जो इंसान को भगवान से दूर कर देती है।